पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी भाइयों और बहनों को प्रणाम। आइए आज हम चारी जी की एक पुस्तक चारी जी की डायरियां पढ़ते हैं। प्रकाशन श्री पार्थसारथी राजगोपालाचारी 1927 से 2014 एक महान आध्यात्मिक व्यक्तित्व और विश्व भर के अनेक आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के मार्गदर्शक थे। उनका अनुसरण करने वाले बहुत से लोग उन्हें प्यार से चारी जी कहते थे। अपने गुरु श्री बाबूजी महाराज से उनकी भेंट सबसे पहले 1964 में हुई थी और तब से ही वे नियमित रूप से अपनी डायरी लिखते रहे। इसमें उन्होंने अपनी निजी आध्यात्मिक यात्राओं के दौरान बाबूजी महाराज से संवाद और श्री रामचंद्र मिशन के विकास के क्रम को दर्ज किया है। बाबूजी महाराज के शिष्य के रूप में उनकी डायरियों का वृत्तांत उनके पद चिन्हों पर शीर्ष पुस्तक के 4 भागों में प्रकाशित हो चुका है। यह नई श्रृंखला चारी जी की डायरियां बाबूजी के उत्तराधिकारी के रूप में उनके जीवन पर आधारित है। अब यह 20 अप्रैल 1983 को उस शोक संतप्त पल से शुरू होती है जब बाबूजी महाराज महासमाधि को प्राप्त हुए। इस गंभीर महत्व के दिन ही चारी जी ने सूचित किया कि वे बाबूजी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी और प्रतिनिधि हैं, जैसा कि बाबूजी महाराज का आदेश था। लेकिन चारी जी को उन लोगों के घोर विरोध का सामना करना पड़ा जो उन्हें श्री रामचंद्र मिशन के प्रेसिडेंट के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे। 1974 में लिखे गए एक आधिकारिक पत्र में चारी जी को उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था, लेकिन इस नियुक्ति को गोपनीय रखा गया क्योंकि बाबूजी ने आदेश दिया था कि उनकी महासमाधि के समय ही उत्तराधिकारी की घोषणा की जावे। बाबूजी महाराज से बिछड़ने की व्यथा उनकी सतत संगनी बनी रही, जैसा कि उनकी डायरियों में झलकता है। साथ ही अभ्यासियों के विकास के गहन कार्यों में रात दिन एक कर देने की उनकी प्रतिबद्धता भी दिखाई देती है। टीटी के समूह की कंपनियों के साथ अपने पेशेवर कार्य को भी उन्होंने 1985 में सेवानिवृत्त तक जारी रखा। यद्यपि वर्ष 1983 के अंत में उन्हें अधिकृत रूप से बाबूजी महाराज का उत्तराधिकारी घोषित किया गया, लेकिन व्यवहारिक रूप में सारी जिंदगी उन्हें चुनौतियों का सामना करते रहना पड़ा। विरोधी गुट के लोग ने उन्हें उनके विरुद्ध अदालतों में अनेक मामले दायर किए। 1984 और 1985 में ये कोर्ट केस और अन्य घटनाएं जैसे जैसे सामने आईं, हमने एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु को अपनी भूमिका में विकसित होते हुए देखा जो अपने प्रिय बाबूजी महाराज और उनके द्वारा शुरू किए गए कार्यों को पूर्ण करने के प्रतिबद्ध था और समर्पण के साथ इस रास्ते पर लगातार आगे बढ़ता गया। उनके पदचिन्हों पर के अंतिम भाग की भांति ही इस श्रृंखला का यह पहला भाग ही एक मास्टर के बाद अगले मास्टर के उत्तराधिकारी
के स्थापित होने के श्री रामचंद्र मिशन के बेहद नाजुक और केंद्रीय दौर का दस्तावेज है। चारी जी का जिज्ञासुओं से जुड़ना आध्यात्मिक विकास के लिए उन्हें प्रेरणा और मार्गदर्शन देना, विश्व के अनेक देशों में मिशन के केंद्र और आश्रम स्थापित करने का अथक कार्य करना, अपने गुरुदेव के स्वप्न को साकार करने की दशा में उनकी पूर्ण भक्ति और समर्पण का साक्षी है। किसी भी आध्यात्मिक परंपरा में गुरुओं के अधिकार के बदलाव का समय भक्तों या उस परंपरा विशेष का अनुसरण कर रहे लोगों में प्राय एक अनिश्चय का भाव पैदा कर देता है। परिवर्तन लाने और भक्तों के हृदय में एकता बनाए रखने में प्रत्येक गुरु की अपनी भूमिका होती है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह पुस्तक परिवर्तन की अवधि में किसी उच्च स्तर के गुरुदेव द्वारा अनुभव की गई परीक्षाओं और आनंद को समझने व उनसे कुछ सीखने की बात सामने लाती है। यह एक गलत अवधारणा है कि आध्यात्मिक गुरु कोई अलौकिक या अति मानवीय व्यक्ति होता है जो सामान्य जीवन में दुनियादारी और समस्याओं से अछूता होता है और हर समय उदात्त अवर्णनीय शांति की दशा में होता है। चारी जी की डायरियों में इस बात का बड़ा सच्चा चित्रण हमारे समकक्ष प्रकट होता है कि कैसे एक व्यक्ति जिंदगी में कष्टों और संघर्षों से गुजरता है, लेकिन साथ ही साथ अपने ही अंदर उपस्थित उस स्थिति भीतरी सूत्र से भी दृढ़ता से जुड़ा रहता है जो हर कार्य में उसका मार्गदर्शन करता है। उनका जीवन वास्तव में अनुकरणीय है। इस प्रकाशन में जारी चारी जी की मूल डायरियों में से कुछ ऐसे हिस्से निकाल दिए गए हैं जो नाजुक हो सकते थे। साथ ही इसका आध्यात्मिक सार यथावत बनाए रखने के लिए दोहराव वाले कुछ खंडों और लोगों के नाम को भी हटा दिया गया है। कमलेश डी पटेल, जून 2017।